परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन के महासचिव भाई केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रांधवा साहब, गोविंद दोतारा जी, स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, नासिर हुसैन साहब, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जो एडवाइज़र हैं हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के, और कारी निजामुद्दीन जी, सेक्रेटरी अमृता झमन जी, वीर राठौड़ जी, महेंद्र जी सिंह मालविया जी, हमारे मंत्री हैं प्रमोद बहन भाया जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, प्रमोद चंद मेघवाल जी, उमला जैन जी, निर्मला सहरिया जी, संबंधित मंच और उपस्थित हमारे जो आज सैलाब उम्र पड़ा है, इधर भी पूरा भरा हुआ है, उधर भरे हुए हैं, आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में 12 के अंदर पहली बार आए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खड़गे साहब का सुकून अच्छा है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था, आपने देखा होगा 4 मुद्दे थे। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था, और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़े उसका था। यही भावना खड़गे साहब की, यही भावना हम सब की है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते, अब 5 राज्यों में चुनाव है। और मुझे पूरा यकीन है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास प्रदेशवासियों को मिल रहा है, सरकार को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, कानून हमने पास किए उनको, सामाजिक सुरक्षा को, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजतंत्र पहली बार चर्चा में आ गया। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो हेल्थ का, चाहे वो अन्य योजना क्यों नहीं हो, शहरी रोजगार हो, चाहे कामधेनु योजना हो, कोई कमी रखी नहीं है। हर जगह हम लोगों ने महिलाओं का ख्याल रखा है, नौजवानों को, छात्रों का लंबी फहरिस्त है। आज मीटिंग जो हो रही है, शुरुआत 2 बातों से हो रही है। एक तो कैंपेन की शुरुआत भी हो रही है। अभी राहुल जी आए थे जयपुर के अंदर, खड़गे साहब थे, तब भी हमने आह्वान किया था आपको, और मुझे कहते घर है हमारा बजट जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा मुद्दे थे उन्हीं को समर्पित हुआ। आज जो घर घर में चर्चा हो रही राजस्थान में सरकार के कामों की, महंगाई राहत शिविरों की, गारंटी कार्ड की, 7 करोड़ 80 लाख कार्ड आप लोगों के घरों में पहुंच गए हैं, और 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए। मुझे विश्वास है ये जो माहौल बना है उसमें आप सबके आशीर्वाद से इस बार हम कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, बन सकती है। जवाब मिलता बन सकती नहीं है, बनने जा रही है। उससे अंदाज कर लीजिए कि क्या माहौल राजस्थान के अंदर है। आज जो ये मीटिंग रखी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, विशेष मकसद भी है। वो विशेष मकसद है जो राजस्थान के साथ में धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपह सालों ने, जो केंद्रीय मंत्री, पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 MP राजस्थान के, गीता के बेटा। एक काम हमने शुरू नहीं किया था, पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनेरा बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी बह करके व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं।
लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? और नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है, रामगढ़ बांध को जोड़ दिया मैंने, तो कमी हमारे वक्त रख नहीं रही है। बजट मैंने पहले 9,000 करोड़ रखा था, इस बार 14,000 करोड़ कर दिया। तो एक तरफ तो ये भाया बैठा हुआ है, आप बताइए, पिछली बार जब है सरकार हम लोग थे, ये परवन व्रत सिंचाई योजना 7,000 करोड़ की, उसको लागू करके ही रही है। ये भाया की जिद थी, मैंने वादा किया चुनाव में ये योजना पूरी होगी। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए, मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है, राहुल गांधी जी कुछ चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में। ERCP कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसके लिए संगठन महासचिव दिल्ली से आए, बैठ के तय करें कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत वाराणसी से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, कहीं मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है। ये खाली ERCP में कोई 13 जिले की बात नहीं है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं पूरे स्टेट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आज मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, वो भी कहते हैं ERCP के लागू क्यों नहीं कर रहे लोग। तो वो जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल 50 साल पहले शुरू हुई थी, रेगिस्तान के इलाके थे, जोधपुर के, मारवाड़ के, बीकानेर के अकाल पड़ते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में किसानों की सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है, वो जानते हैं कि ERCP योजना पूरी होगी, कितना बड़ा लाभ मिलेगा 13 जिले के लोगों को। करौली हो, धौलपुर हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, टोंक हो, आपके बूंदी हड़ौद पूरा आता है, अजमेर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है, क्योंकि वसुंधरा राज्य के इनकी मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राज्य पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में? PM ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूँगा, 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ उन लोगों को? ऐसे आपके MP बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ERCP के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है, आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफ़ी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कानून ऐसे पास किए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। ऐसी पॉपुलर योजनाएं बनाई हम लोगों ने, आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। अब ये जो धन बल के आधार पर ये जो फांसी से ताक कर बैठी हुई है, ईडी इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है दबाव देने के लिए, लोकतंत्र को खतरा इसीलिए है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। हम सबको सोचना पड़ेगा हमें किस दिशा में देश को ले जाना है। राजस्थान शांति प्रदेश रहा हमेशा, यहाँ चौमुखी विकास हुआ हमारे वक्त के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि खड़गे साहब भी बोलेंगे आपके सामने, उनकी तकरीर सुनने लायक होती है, एक एक शब्द का उनका अर्थ होता है। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ सम्मिलित करेंगे,
मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, हम तो आते रहेंगे आगे भी, पहले भी आप मुझे सुनते हो, रोज़ टीवी के अंदर लाइव चर्चा सुनते हो, कोई बात मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अभी खाली इतनी बात मैं कहना चाहूँगा, इस बार आप जो आए हो, पूरे हाड़ौती से आए हो, 12 झालावाड़ के लोग आए हो, सबको मैं आह्वान करूँगा, इतिहास बनाएं आप लोग। जो काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से काम किया, दिल से कांग्रेस फिर से, ये हमारा नैरेटिव है, नारा है। इसको आप अपनाओ, घर घर पहुंचाओ। हमने दिल खोल के काम किया है, गरीबों के लिए पेंशन का काम किया, बुजुर्गों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, कसर छोड़ी नहीं हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ओपीए लागू कर दिया हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार बदलती है तो ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। ये बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचते हैं लोग। पिछली बार सरकार बदली तो बताइए आप, 55 की रिफाइनरी बंद कर दी, जयपुर मेट्रो बंद कर दिया, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदीप जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बंद कर दी। दूध के लिए हम देते थे पशुपालकों को 2 रुपये किलो प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे, वो बंद कर दिया। अब मैंने 5 रुपये कर दिया। केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग बह गए थे पानी के अंदर, धार्मिक काम करने गए थे, बच्चों को नौकरी मैंने दी। आपको दुख होगा जान करके, सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी, नौकरी लगी हुई थी, उन नौकरी को छीन लिया। आप सोच सकते हो किस तरह के लोग हैं ये लोग, और कहते हैं हम धार्मिक लोग हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना बंद कर दी। हमारे जयपुर में बस स्टैंड बना था सिंधी कैंप में, वो बंद कर दिया। जोधपुर में बंद कर दिया। सामाजिक सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। हमने अभी 500 रुपये से बढ़ा के 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन। राजस्थान में बुजुर्गों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अभी भाई कह रहे थे आपको गौशाला के लिए, ये कहते हैं हम धर्म गौ माता की बात करते हैं। इन्होंने 5 साल में से 500 करोड़ रुपये खर्च किए, और भाया मंत्री उसका अभी आपको मालूम है, उन्होंने 500 करोड़ खर्च किए, हमने 3000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं गौ माता की रक्षा के लिए। तो आप सोच सकते हो कौन धर्म की बात खाली कहने के लिए करते हैं, उनकी कथनी में कहीं अंतर है। हमें खड़गे साहब ने, राहुल जी ने सिखाया है, वादा करो मत, करो तो वादे में खड़े उतरो। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अद्भुत आघात कांग्रेस पार्टी। मेरा पांडाल में विराजमान सभी मातृशक्ति और सभी गणमान्य नागरिक बंधुगण कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मात्र 10-15 मिनट जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए और महिलाएं अपनी चेयर्स पे बैठ जाए। ये बीच में जो चेयर्स पे है सेट हो जाए, कोई भी उठ के नहीं जाएगा। ये हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से, सभी से। और आइए हम सबके बीच आज अन्नपूर्णा नगरी 12 की इस धरती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब से विनम्र निवेदन कि आज हाड़ौती की इस धरती से एक आगाज आपके श्री मुख्य, आपके गरिमा में उपस्थिति के साथ में, आपकी मजबूत उपस्थिति से मजबूत संकल्प, बड़ा बालाजी तेजाजी विजयासन भाता की कृपा से इस बार 12 की 4 सीटें हाड़ौती संभाग में फिर से कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का संकल्प। आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, बहुत बहुत आभार। आज के इस चुनावी सभा में आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी
केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, सुकेंद्र सिंह रंधवा जी जो इंचार्ज राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, गोविंद सिंह दोत्रा जी हमारे कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष, नासिर हुसैन हमारे CWC के मेंबर, CP जोशी जी जो स्पीकर थे, स्पीकर है, और हमारे साथ केंद्र में भी मंत्री थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऑल सेक्रेटरीज AICC के भी यहाँ उपस्थित है। महेंद्रजीत सिंह जी मंत्री यहाँ पर मौजूद है। प्रमोद जैन वो भी उपस्थित है, और पन्ना चंद मेघवाल जी, निर्मला जी, रामचंद्र मीना जी, और बहुत से नेता यहाँ उपस्थित है। उन सभी का स्वागत। और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, किसान, युवा और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए, और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया। और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू किए। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले। डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे
एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दी? सिर्फ बात करते गए। और अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अखबारों में पढ़ते थे, भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे माँ बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है, वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। चाहे मनरेगा लो, यहाँ पर हमारे जोशी साहब भी बैठे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खर्च करते गरीबों के ऊपर, वो मनरेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता। बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते। दूसरा, 21 लाख लोगों को उनका किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 16,000 रुपए, 16,000 करोड़ ये कर्ज माफ कर दिया। और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं? हो गई। तो ये जो गारंटीज है, बिजली का बिल उसमें भी राहत मिला, और उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में लाख परिवारों को, 74 लाख परिवारों को उन्होंने दिया। तो ये है हमारा काम। और क्या आप चाहते हैं ऐसे कल्याणकारी लोकोपयोगी योजनाओं को, उसका काम करने वाले उनकी सरकार बनना चाहिए,
या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा। आप तो सोच के यही आए हैं, आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा, इसके लिए आप लोग काम करना होगा। दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहाँ पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है।